गाइस, वेलकम टू 59th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज एंड एसोसिएटेड जनरल अवेयरनेस फैक्ट्स फॉर द मंथ ऑफ मे। सो मेरी कोशिश इस वीडियो में यही रहेगी कि जो लेंथ है वीडियो का कम रहे। तो मैं जो है जनरल अवेयरनेस फैक्ट्स उनको शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि वीडियो को पॉज करके आप जो भी फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुजरात स्टेटहुड डे या गुजरात स्थापना दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई के दिन, ठीक है। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत ईयर 1960 में गुजरात को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात स्थापना दिवस कोइंसाइड्स विद द स्थापना दिवस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है। मराठी, कुची, गुजराती एंड कोंकणी, ये चार जो लैंग्वेजेस है ये इनको इन पे बात करने वाले या इनको यूज करने वाले बॉम्बे जो एरिया है वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। बट 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत मराठी, कुची जो है उनके लिए महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म किया गया एंड गुजराती और कोंकणी जो है उनके लिए गुजरात स्टेट को फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसीलिए गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस दोनों ही 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 1 मई को, ठीक है। जो लेबर डे है ये फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 1890 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया में फर्स्ट लेबर डे ऑब्जर्व किया गया था 1923 में बाय लेबर किसान पार्टी, ठीक है। एंड चेन्नई में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्ल्ड टूना डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 2 मई को, ठीक है। ये किसने एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, कब किया था 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्ल्ड एस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। ये जो है ये है जनरल डे ऑफ सेलिब्रेशन। इसमें हम लोग कौन से साल में कौन सा डेट उसको लेके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल जो डे फॉलो होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को नॉर्मली वर्ल्ड एस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। अभी किस साल में कौन सा डे में ये इवेंट ऑब्जर्व होगा उसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको इन्फो बटन क्लिक करने से मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस साल का जो भी होगा आपको इन्फो बटन क्लिक करने से मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, उससे पहले वर्ल्ड एस्थमा डे का कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड एस्थमा डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा, ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। 1993 में इसको फाउंड किया गया था। वर्ल्ड एस्थमा डे जो है उसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1998 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इंटरनेशनल लियोपार्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। मार्च 2023 में ग्लोबल लियोपार्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस टाइम पे इंटरनेशनल लियोपार्ड डे को ऑफिशियलाइज किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 1993 में, ठीक है। और ये डे इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इस डे में विंडहक डिक्लेरेशन जो है उसको साइन किया गया था, ठीक है। इसीलिए उस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अच्छा, विंडहक डिक्लेरेशन जो है 1991 में साइन किया गया था, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है, जो कि नेम्ड है आफ्टर गिलर्मो कैनो, एक कोलंबियन जर्नलिस्ट, ओके। एंड ये यूनेस्को एवरी ईयर प्रोवाइड करता है या देता है, अवार्ड करता है सिंस 1997, ओके। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेशनल कोल माइनर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। 4 मई को। ये डे जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है सिंस 2017, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है आफ्टर चाइना। इंडिया में
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो है मोस्ट ऑफ दी कोल इन्हीं स्टेट से आते हैं। इंडिया में दो तरीके के कोल मिलते हैं, गोंडवाना कोल या टर्शियरी कोल। डिटेल्स आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एंड झाड़िया कोलफील्ड इन झारखंड जो है वहां पे सबसे हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन होता है, नियरली 60% ऑफ इंडिया टोटल कोल प्रोडक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 मई को। सो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 1998 में प्रपोज किया गया था एंड 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्योंकि 5 ऑस्ट्रेलियन फायर फाइटर्स का लाइफ चला गया था एक वाइल्ड फायर इंसिडेंट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 मई को। सो पोर्टुगीज जो है 6th मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में एंड इसको सेटअप किया था, इस डे को ऑब्जर्व करना चालू किया था कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज ने। ठीक है, मई 5 को इन 2009 एंड 2000 में सीपीएलपी ने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप कर लिया और फिर 2019 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 5 मई को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे स्टार्ट हुआ था 1996 में। इसने स्टार्ट किया इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ने, जिसको अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया था थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने इन 1994। ओके, एंड थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन को फाउंड किया गया था 1986 में बाय पेनस एंगल जोस और रीजन यही था कि उनके बेटे का भी डेथ हो गया था थैलेसीमिया डिजीज से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 मई को। सो कुछ फैक्ट्स। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी ड्यूनांट। ठीक है, हेनरी ड्यूनांट का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है एंड उनका बर्थ एनिवर्सरी कब था? मई 8 1828 को। ठीक है, फर्स्ट रेड क्रॉस डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1948 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 मई को। गोपाल कृष्ण गोखले का बर्थ हुआ था 9 मई 1866 को एंड डेथ हुआ था 19 फरवरी 1950 को। वो एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रह चुके हैं एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिसेप्शन कमेटी जो पुणे सेशन था 1895 में, उसमें वो सेक्रेटरी रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एज पर बंगाली कैलेंडर रविंद्र जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th डे ऑफ बैसाख। सो रविंद्र जयंती यानी बर्थडे ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अभी रविंद्रनाथ टैगोर का जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बर्थ है वो है 7 मई 1861। बट उस टाइम पे बिकॉज वो बंगाली थे तो बंगाली ईयर के हिसाब से या फिर बंगाली कैलेंडर के हिसाब से उनका 25th डे ऑफ बैसाख मंथ जो है उस डे में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखना होगा कि 25th डे ऑफ बैसाख जो है उस दिन रविंद्र जयंती सेलिब्रेट होता है। अगर हम हिंदू कैलेंडर के बारे में बात करें तब May 7 होगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, उनको गुरुदेव भी बोला जाता है। 1913 में उनको गीतांजलि पोएट्री कलेक्शन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, उन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम, बांग्लादेश का नेशनल एंथम, श्रीलंका का नेशनल एंथम भी रचना किया था। ठीक है, कंपोज किया था एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसको अभी शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया कब ऑब्जर्व होता है? 10 मई को। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने थ्रू रेजोल्यूशन ARES 75/262 ऑफ मोरक्को। ठीक है, इन 2021। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 2021 में ARES 75/262 ऑफ मोरक्को के अंतर्गत इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है,
ये किंगडम ऑफ मोरक्को का काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। आर्गन ट्री, एंड आर्गन ट्री से आर्गन ऑयल आता है जिसको लिक्विड गोल्ड ऑफ मोरक्को भी बोला जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड लुपुस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 मई को। लुपुस एक ऑटोइम्यून क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था या स्पॉन्सर करता है? वर्ल्ड लुपुस फेडरेशन, ठीक है। एंड इट वाज फाउंडेड इन 2004 बाय लुपुस कनाडा। तो 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था, बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 मई को। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी जो है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में एस्टेब्लिश किया था टू ऑनर इंडियन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। एंड सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ पोखरान टेस्ट इन ऑन May 11, 1998 इन राजस्थान, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था, एंड बेसिकली ये कॉमेमोरेट करता है जो May 11, 1998 राजस्थान में पोखरान टेस्ट हुआ था, इसीलिए देखिए डेट 11 में रखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th ऑफ May। सो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में बाय यूनाइटेड नेशंस, स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली ने इसको एस्टेब्लिश किया था। बाकी थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये भी 12th मई को ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली 12th में 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो काफ़ी फेमस थी, उनके सोशल एज ए सोशल रिफॉर्मर या फिर सोशल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एज ए नर्स, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए 12th में इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये डे जो है 1965 से अनऑफिशियली ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। हाउएवर 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने इसको ऑफिशियलाइज कर दिया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व हाउ मेनी टाइम्स ए ईयर? ये साल में 2 बार ऑब्जर्व होता है, एक है सेकंड सैटरडे इन मई और एक है सेकंड सैटरडे इन अक्टूबर, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है, सो इसमें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया था बाय सेक्रेटेरिएट ऑफ एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। हाउएवर वेस्टर्न कंट्रीज में इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे भी ऑब्जर्व किया जाता था सिंस 1993, ठीक है, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन अक्टूबर, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो ऑन अक्टूबर 26, 2017, ठीक है, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS एंड एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स AIWA अनाउंस्ड टू कंबाइन दीज 2 डेज, ठीक है। सो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को मर्ज कर दिया गया था कब? 26 अक्टूबर 2017 में, एंड तब से ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के नाम से जाना जाता है एंड सेलिब्रेट किया जाता है ट्वाइस ए ईयर। अच्छा, स्टार्टिंग इन 2018। सो 2017 में डिसीजन लिया गया था, 2018 से इसको ऑब्जर्व करना चालू हुआ, मतलब कंबाइंड इवेंट जो है वो ऑब्जर्व करना चालू हुआ ट्वाइस ए ईयर, ठीक है, सेकंड सैटरडे इन मई एंड इन अक्टूबर। सो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये है लोगो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरी ईयर मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड संडे ऑफ मे। सो मदर्स डे जो है सेकंड संडे ऑफ मे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये May 1908 में यूएस में फर्स्ट ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था, और 1914 से यूएस प्रेसिडेंट तब के वुडरो विल्सन, उन्होंने इसको एक नेशनल हॉलिडे डिजिग्नेट कर दिया था यूएस में। अभी कुछ कुछ कंट्रीज है जैसे इंडिया भी ऑब्जर्व करती है मदर्स डे को सेकंड संडे ऑफ मे में, और कुछ कुछ कंट्रीज का अपना ट्रेडिशन है। एनीवे इंडिया में ये सेकंड संडे ऑफ मे में ही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 मई को। सो 1993 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। और फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया गया 1994 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th में।
सो डेंगू फीवर कितना खतरनाक है आपको पता ही होगा, बट इसको एस्टेब्लिश किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था। अभी कब किया था इसका डिटेल्स मुझे किसी भी आर्टिकल में नहीं मिला, फ्यूचर में मिलता है मैं डेफिनेटली इस वीडियो को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को। यूनेस्को जो है दिसंबर 27 में इसको एस्टेब्लिश किया एंड 2018 में इसको फर्स्ट सेलिब्रेट किया, ठीक है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है दिसंबर 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था, 2018 में इसको सेलिब्रेट किया गया। और ये डे जो है 16 में चूज इसलिए किया गया था बिकॉज इस दिन फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेजर इन 1960 बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मेयमैन, ठीक है। उसके एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये डे जो है फर्स्ट स्टार्ट किया गया था बाय हुम? यूरोपियन फिजिकल सोसाइटी 2015, ठीक है। तो 2015 से ये अनऑफिशियली ऑब्जर्व होता आया है, 2018 में ऑफिशियली फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मई। तो इसको जो है किसने एस्टेब्लिश किया? इसको एस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। सो ये डिटेल नेक्स्ट पेज में है। 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया 72/130 जिसमें इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस प्रोमोटिंग इंक्लूजन टॉलरेंस सॉलिडेरिटी एंड पीस अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड वाज फॉलो, ठीक है। अभी ये बेसिकली इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद काफी बुरा हालत था एंड डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार, ठीक है। इसको समझाने के लिए ये डे जो है एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन को समझाने के लिए ये डे एस्टेब्लिश किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्किम स्टेटहुड डे या सिक्किम स्थापना दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को। 15 में 1975 में फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, उन्होंने 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1975 को साइन किया था एंड 16 मई 1975 को सिक्किम जो है 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बन चुकी थी और छोग्याल डायनेस्टी जो इससे पहले सिक्किम को रूल करती थी उनका रूल जो है एबोलिश कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए 16 में ऑब्जर्व किया जाता है सिक्किम स्टेटहुड डे। और एक फैक्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज सिक्किम, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिक्किम सबसे छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आई मीन छोटा स्टेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? थर्ड थर्सडे ऑफ मे। इट इज सेलिब्रेटेड इन थर्ड थर्सडे ऑफ मे एवरी ईयर। द GAAD फाउंडेशन, सो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे का फाउंडेशन भी हुआ था, फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था 2021 में, जो मार्क करता था ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे का 10th एनिवर्सरी। इसका मतलब 2011 में, ठीक है, 2011 में इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस हुआ होगा जिसके वजह से 10th एनिवर्सरी आया था 2021 में। सो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बट कब ऑब्जर्व किया जाता है? थर्ड थर्सडे ऑफ मे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब ऑब्जर्व होता है? 17 मई को। सो ये 1969 से ऑब्जर्व किया जा रहा है टू कोमेमोरेट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन 1865 एज वेल एज फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, ठीक है। जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे है, इट वाज इंस्टीट्यूटेड एट द प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इन मालागा टोरेमोलिनोस इन 1973, ठीक है। सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे अगर देखेंगे तो दो पार्ट है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो 1973 से स्टार्ट हुआ था, फिर मार्च 2006 में, ठीक है। सो मार्च 2006 में वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एस्टेब्लिश किया गया था बाय वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है, एज वेल एज UN जनरल असेंबली। सो इन दोनों ने मिल के मार्च 2006 में वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एस्टेब्लिश किया था। हाउएवर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाउएवर नवंबर 2006 में ITU प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस हुआ था एनाटोलिया टर्की में, जहां पे दोनों इवेंट को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। सो नवंबर 2006 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एज वेल एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे को मर्ज कर दिया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 में, ठीक है। ये दिन जो है 17 में इसलिए चूज किया गया था बिकॉज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस बाय दी हु, ठीक है, इन 1990 वहां से होमोसेक्सुअलिटी को एज ए डिजीज रिमूव कर दिया गया था। ओके, अच्छा, ट्रांसफोबिया जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया में ऐड किया गया था इन 2009 में, एंड बाइफोबिया जो है सो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया में ऐड किया गया था इन 2015 में। ओके, इन 2009 फ्रांस became the first country in the world to officially remove transgender issues from its list of mental illness। ओके, तो फ्रांस पहली कंट्री थी 2009 में जिसने जो ट्रांसजेंडर इश्यूज है, होमोसेक्सुअलिटी इश्यूज है, अपने लिस्ट ऑफ मेंटल इलनेस से हटा दिया था, अपने देश के लिस्ट ऑफ मेंटल इलनेस से हटा दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 मई को। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है इनिशिएट किया गया था बाय वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, ठीक है। और WHO जो है यूएस बेस्ड प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 4, 1984 को। ओके, एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन जो है लॉन्च हुआ था May 14, 2005 को, और 2006 से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कमेमोरेशन ऑफ जेम इनकॉर्पोरेशन डे बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 मई। सो ये डे जो है 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था बिकॉज जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2017 में 2017, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को। सो ये डे जो है फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1998 में टू सेलिब्रेट फर्स्ट इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन ट्रायल विच टूक प्लेस इन 1997। ओके, और ये डे जो है HIV वैक्सीन नॉलेज डे के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो डिटेल्स है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को। ये फर्स्ट सेलिब्रेट किया था इन 1977 बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3rd फ्राइडे ऑफ मे। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 3rd फ्राइडे ऑफ मे एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। मतलब 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। किसने किया था? एंडेंजर्ड स्पीशीज कोलिशन एंड डेविड रॉबिन्सन, जो कि एक राइटर है बाय प्रोफेशन बट साथ में वो एक्टिविस्ट भी है, ठीक है, एनिमल एक्टिविस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को। ओके, ये डे जो है बेसिकली स्लोवेनियन बी कीपर्स एसोसिएशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया था 2014 में, ठीक है। और ये कैंपेन जो है 2015 में एपी मोंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल बी कीपर्स एसोसिएशन है उन्होंने अडॉप्ट किया था। ओके, एंड 2017 में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया प्रोक्लेमिंग वर्ल्ड बी डे। सो बेसिकली 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी सपोर्ट किया था। ओके, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या फिर यूएन एज ए होल उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ओके, अच्छा, डे जो है स्लोवेनियन बी कीपर एंटन जानसा जो कि फोर फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क किया जाता है, यानी 20 मई को उनका बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, स्लोवेनियन बी कीपर एंटन जानसा का। और इंडिया में ऑलरेडी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एक स्कीम है जो लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत इन 2020, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये डे जो है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को। सो इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2002 को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इस डे को वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी डे जो है ये भी 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज है। एक तो है कि इंटरनेशनल टी डे इंडिया में 2005 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और एक ट्रीटी भी साइन हुआ था या एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल टी एग्रीमेंट, ठीक है। ये टी एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन लॉट ऑफ कंट्रीज। ओके, 10 साल बाद
मतलब 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस को प्रपोज किया कि, सॉरी यूनाइटेड नेशंस नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी, ठीक है, और उनको प्रपोज किया कि एक इंटरनेशनल टी डे जो है वो मनाया जाए। दिसंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल टी डे जो है एस्टेब्लिश किया एंड फर्स्ट उसको ऑब्जर्व किया गया 2020 में। हाउएवर ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ये बेसिकली दिसंबर 15 के लिए हुआ था, ठीक है, बट ऑलरेडी 21 मई में इंडिया जो है 2005 से इसको मना रही थी, तो इसीलिए अभी क्या है कि 2 दिन मनाया जाता है। दिसंबर 15 को भी इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है जो यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किया था, एंड मई 21 को भी इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया था, एंड काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंट्रीज जो है वो भी इस डे को ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ द साइनिंग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल टी एग्रीमेंट इन 2005, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इंटरनेशनल टी डे में टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, 21 में, दिसंबर 15, तो एक ऑप्शन रहेगा बोथ। और अगर बोलता है मतलब कुछ भी ऐसा बोथ ऑप्शन नहीं है बट दोनों डेट है, तो आप दिसंबर 15 को लॉजिकली सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अप्रूव है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मई को। सो मेट्रोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन रिलेटेड टू मेजरमेंट, ठीक है, नाप तौल का साइंस है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है वो सेलिब्रेट करती है साइनिंग ऑफ मीटर कन्वेंशन ऑन 20 में 1875, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है वो अप्रूव किया गया था अक्टूबर 1999 को एट 21st जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स, एंड साइनिंग ऑफ मीटर कन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। सो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है वो ये मीटर कन्वेंशन जो साइन किया था 1875 में उसके अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और अभी जो है 59 मेंबर्स है आई इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो भी मैंने रीड आउट नहीं किया है उसको काइंडली वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 मई को। नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है एस्टेब्लिश किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी को मनाने के लिए, जो कि इसी दिन हुआ था, ठीक है, 21 मई 1991 को। तो किसने एस्टेब्लिश किया था? जो उनके सक्सेसर थे यानी 7th PM, राजीव गांधी जो है 6th PM थे और 7th PM जो थे VP सिंह, ठीक है, उन्होंने ये डे एस्टेब्लिश किया था उनके डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के टाइम पे, जिसको अर्थ समिट के टाइम नाम से भी जाना जाता है, 1992, उस टाइम पे डिस्कस हुआ था, एंड मई 22 1992 को फाइनली एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, बाय द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। वर्ल्ड टर्टल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे जो है 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, सो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑब्जर्व करती है बेसिकली। 2000 में वर्ल्ड टर्टल डे एस्टेब्लिश किया गया था एंड फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 2002 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज ऑब्जर्व्ड ऑन, सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 मई को। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जो है वो बेसिकली महिलाओं में एक तरीके का प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर उससे पहले, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था मई 23 2013 को बाय UN, ठीक है, एंड इसको एवरी ईयर मतलब ये जो कैंपेन है या फिर डे है इसको कौन ऑर्गेनाइज करती है, ऑब्जर्व करती है हर साल? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मई को। नेशनल कॉमनवेल्थ डे जो है इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मार्च 13 को कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। कॉमनवेल्थ डे जो है मार्च 13 को ऑब्जर्व किया जाता है, बट नेशनल कॉमनवेल्थ डे मतलब इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है मई 24 को, ठीक है। मई 24 को ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इस दिन
क्वीन विक्टोरिया जो थी उनका बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी डिटेल जो है आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मई को। सो स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक सीरियस मेंटल इलनेस है जिसमें आदमी जो है डेल्यूजनल हो जाता है, ठीक है। सो ये डे जो है मई 24 को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये स्टार्ट हुआ था 1984 में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फेलोशिप फॉर स्किज़ोफ्रेनिया एंड एलाइड डिसऑर्डर्स इस डे को एस्टेब्लिश किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड थायराइड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 मई को। सो फैक्ट्स क्या है देख लेते हैं। सो थायराइड आपको पता ही होगा, बॉडी का एक क्रूशियल ग्लैंड है जो कि बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, ठीक है। ये डे जो है एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में बाय थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल। ये डे चूज इसलिए किया गया था, यानी 25 मई जो है, सो 25 मई जो है चूज इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन जो है वो फॉर्म किया गया था 1965 में। 25 1965 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, ठीक है, इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मई को, ठीक है। 2014 से ये ऑब्जर्व किया जाता है। मई 20 सिलेक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि वीमेन जो है वो फिफ्थ, सो द डे वाज चोजन बिकॉज मे इज द फिफ्थ मंथ एंड वीमेन menstruate ऑन एवरेज ऑफ 5 days एवरी मंथ, ठीक है, सो इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 28 इज द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, सो एवरेज ऑफ 5 days एवरी मंथ एंड 28 इज द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसीलिए 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये किसने एस्टेब्लिश किया था? जर्मन बेस्ड एनजीओ वाश यूनाइटेड इन 2013। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मई को। सो ये जो डे है 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था to observe the first UN peacekeeping mission, the UN Truth Supervision Organization, which began in Palestine, ठीक है, पैलेस्टीन में ये स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय रेजोल्यूशन 57-129 दिसंबर 11 2002 को ये जो डे है एस्टेब्लिश किया था एंड सेलिब्रेट किया गया था 2000 सी में। सो ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है बिकॉज 29 में 1948 में यूएन पीसकीपिंग मिशन UNPSO को पैलेस्टाइन में लॉन्च किया गया था। हाउएवर दिसंबर 11 2002 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके इस डे को एस्टेब्लिश किया एंड फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया 2003 में, ठीक है। एवरी ईयर डैग हैमरस्कोल्ड मेडल जो है वो दिया जाता है पोस्टुमसली एंड डैग हैमरस्कोल्ड मेडल जो है वो बेसिकली सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन उनके नाम पे दिया जाता है। ओके, बाकी जो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोवा स्थापना दिवस या गोवा स्टेटहुड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 मई को। सो ये गोवा जो है, गोवा इट वाज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दामन एंड दीव वाज अकॉर्डेड स्टेटहुड ऑन दिस डे 1987। सो 1987 में 29 मई को गोवा को स्टेटहुड मिला था, ठीक है। एंड उससे पहले क्या था कि गोवा जो है पोर्टुगीज रूल करती थी गोवा पे, ठीक है। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था, मतलब बाई इंडिया, जिसमें पोर्टुगीज को बाहर भगाया दिया गया था, ठीक है। और उससे क्या हुआ, गोवा दामन एंड दीव को इंडिया के साथ एनेक्स कर दिया गया था, इंडियन मेनलैंड के साथ। ओके, इलेक्शंस वर हेल्ड इन गोवा व्हेन इट बिकेम ए फुल स्टेट and on December 20th 1962 Shri Dayanand Bhandarkar became the state's first elected chief minister. Okay, so December 20th 1962, so 1962 में इलेक्शन हुआ था एंड दयानंद भंडारकर जो है उनको स्टेट का फर्स्ट सीएम बना दिया गया था। हाउएवर गोवा स्टेटस रेफरेंडम जो कि 1967 में कंडक्ट किया गया था, उसके अंतर्गत एक वोटिंग हुआ था जिसमें लोगों ने बोला कि गोवा को यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बना दिया जाए। बट 1987 में गोवा को सेपरेट करके फ्रॉम दामन एंड दीव, ठीक है। सो बेसिकली गोवा दामन एंड दीव मिलके एक यूनियन टेरिटरी बने थे, बट गोवा को फाइनली ये गोवा दामन एंड दीव से सेपरेट करके स्टेटहुड दे दिया गया 1987। ओके, अच्छा कुछ फैक्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज गोवा, सो इसको ध्यान में रखिएगा। सो स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो है सिक्किम
स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज गोवा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे इज ऑब्जर्व ऑन, ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 मई को। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक क्रॉनिक डिजीज है ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। 2009 में एमएस इंटरनेशनल फेडरेशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे को ऑब्जर्व किया था या एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड वेब डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 मई को। वर्ल्ड वेब डे जो है 2012 में इनिशिएट हुआ था। ओके, एंड वर्ल्ड वेपर्स अलायंस का एक ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उन्होंने वर्ल्ड वेपर्स अलायंस ने इसको एस्टेब्लिश किया था। अभी इसके पीछे रीज़न ये है, इसके को एस्टेब्लिश करने का रीज़न ये है कि बहुत लोग मानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से बेटर है वेपिंग। ठीक है, सो वेपिंग इज लेस इंजूरियस देन सिगरेट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ नॉट एट ऑल इंजूरियस, वो भी इंजूरियस है बट सिगरेट से कम है। ठीक है, बिकॉज सिगरेट में टोबैको का यूज़ होता है जो कि काफ़ी हानिकारक होता है बॉडी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट और हमारे लास्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू कंट्रोल द यूज ऑफ टोबैको, एंड फर्स्ट वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया गया था May 31, 1988 में। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले डेज ऑफ द मंथ एपिसोड में। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट एंड थैंक यू।